ठीक, वीडियो कट गया था नहीं जी, चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत आराम से बनाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए ए में एक्स स्क्वायर से, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस ए में एक्स माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी एक्स हो जाएगा, और अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे से नीचे कट जाएगा, काट दे रहे हैं, ठीक है। तो जब नीचे से नीचे कटेगा तो फिर क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज डेट बचेगा आपका 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाला कहाँ है, सी एक्स है ना, तो हो जाएगा प्लस सी एक्स। अब माइनस जिसमें एक्स नहीं हो, क्या है, केवल और केवल ए है, माइनस ए है कि नहीं है। तो दोनों तरफ तो तुलना करेंगे ए कोफिशिएंट का, तो इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स के बगल में, यहाँ पे भी एक्स के बगल में कुछ नहीं, तो सी बराबर ऐसे ही हो जाएगा 0। और माइनस ए कांस्टेंट टर्म है और इसमें कांस्टेंट टर्म 1 है, तो मतलब ए बराबर क्या आएगा -1। और जब ए का मान यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है बात। तो बी बराबर 1 हो गया, ए बराबर -1 हो गया, सी बराबर क्या हो गया 0। इसलिए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ए बी सी का ना, इसलिए 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, a/x माइनस 1/x। समझ में आ रहा है। प्लस bx, वैल्यू है b1, तो केवल x हम लिख देंगे bx 1, और c का मान क्या है 0 नहीं रख रहे हैं, नीचे क्या रख दे रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इसलिए समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। दिस इम्प्लाइड एट इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू इसका रखेंगे -1/x प्लस x/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx हो जाएगा। तो इसका तो हो जाएगा y, कहाँ इसको बार बार एक ही चीज़ लिखे ना, हम केवल y लिख दे रहे हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा x/x स्क्वायर माइनस 1, तो y है तो है माइनस 1/x का क्या हो जाएगा log x, प्लस यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, नीचे का मान ले रहे हैं, ठीक है ना। माना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या मान लिया गया t, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। हमको चाहिए x dx, तो x dx बराबर क्या होएगा बताइए 1/2 dt होगा ना। तो यहाँ पर सब मिला जुला करके हो जाएगा 1/2 dt अपॉन क्या हो जाएगा t। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t माने हैं तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज डेट यहाँ पे हम लिख देंगे y इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1/2 log t प्लस c, नहीं, दिस इम्प्लाइज डेट y बराबर माइनस लॉग x प्लस 1/2 log t का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस का क्या है c है ना, प्लस का c है। तब इसमें इसको हम क्या करेंगे, चलो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, नहीं अभी थोड़ा सा हम रुक रहे हैं। दिस इम्प्लाइड डेट यहाँ पे लिख दे रहे हैं y 1/2 इसमें भी है, मान लीजिए 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा log x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में है ना, यहाँ पे 2 बचेगा, तभी तो 2 से 2 कटेगा, तो कुछ नहीं यहाँ पे आगे आएगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, अब प्लस क्या हो जाएगा c। समझ में आ रहा है कैसे लिखे हैं हम, समझ में आ रहा है। 1/2 में दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा ऊपर वाला आ जा रहा है, y अपने जगह पे है। 1/2 में इससे मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा अपना प्लस में, नहीं आ जाएगा। 1/2 में जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस लॉग x आएगा कि नहीं आएगा, अब प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इम्प्लाइड है y बराबर 1/2 है, तो है ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 माइनस ये log x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 आगे है तो यहाँ पे चला आता है ना। log m माइनस log n का फॉर्मूला ये 2y हो जाएगा, सबसे बढ़िया कि यहाँ पे log 2y लिख दीजिए, चाहे छोड़िए 1/2 ही लिखिए। ये हो जाएगा log m/n होता है ना, तो x स्क्वायर माइनस 1 ऊपर रहेगा और x स्क्वायर कहाँ रहेगा नीचे, अब प्लस का क्या हो जाएगा c। यहाँ पर जब नहीं, चूंकि x बराबर कितना है, चूंकि x बराबर है 2 और y बराबर कितना है
इसलिए y बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इससे क्या हो जाएगा, y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। 1/2 log x का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब प्लस क्या हो जाएगा, c, नहीं c का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2। अच्छा 1/2 इधर आया तो ये भी खत्म हो गया, log यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3/4। अब प्लस क्या हो जाएगा, c नहीं हो जाएगा। आज c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो c का वैल्यू कितना निकलेगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, log कितना हो जाएगा 3/4 ना। अब माइनस प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस इसके ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 वाला ऊपर चला जाएगा, 3 वाला कहाँ चला जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, ये किसका वैल्यू आया है, c का वैल्यू आया है, ठीक है ना। c का वैल्यू कितना आया है, 3/4। अगर हम 1/2 रहने भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जी 1/2 अगर रहने देते उसी तरह तो इतना आता नहीं, आता c का मान क्या आता, -1/2 नहीं, 1/2 माइनस वाला इधर चला गया है तो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे। तो c का वैल्यू कितना आया है, 1/2 log 4/3। इसलिए फाइनल जो आया, इसलिए y बराबर जो आया वो क्या आया, 1/2 log x² माइनस 1/x²। अब प्लस c का वैल्यू कितना आया, 1/2 log कितना 4/3। देखिएगा इतना ही आंसर आया है, आंसर देखिए जल्दी से। एक बटा दो तो वहाँ पे भी है, देख लीजिए क्या आया है, माइनस 1/2 यहाँ पे है ना, इस तरह 1/2 log x² माइनस 1/x²। अब माइनस 1/2 है ना, log 4/3, 4 log 4/3 है, 3/4 है वही ना, तो प्लस में है तो 4/3 होगा, अब माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर अरे इसको माइनस को प्लस, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, नहीं यहाँ पे माइनस दिया होगा, यहाँ पे 3/4 दिया होगा। अरे कौन सा देख रही हो, कौन सा नंबर देखा जाए, लेके आओ किताब लेकर, 12 नंबर। हाँ जी, इसमें ये नहीं दिया है, उसमें दिया है ना, दीजिएगा उनका भी किताब, अलग अलग दिया है ना। हाँ ये माइनस में दिया है, ठीक है। तो माइनस वाला अगर इसके ऊपर भेजेंगे तो पावर में नहीं चला जाएगा, हाँ तो 3/4 के पावर -1 हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 4/3 हो जाएगा वापस, है ना। ये भी सही है, ठीक है। आप में नहीं दिया, लिख लीजिएगा पूरा, है ना। नहीं लिख रहे हैं, बस यहीं पे आंसर लिख दे रहे हैं, क्या जरूरत है इतना लिखने की, ठीक है लिख लीजिए, सही है, दे दीजिए जल्दी से लिखिए। 12 नंबर है ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 और 14 में कुछ कुछ गड़बड़ है, देखा जाए किताब देखें, थोड़ा दिमाग पे आ जाएगा तो सही रहेगा। दोनों में हल्का हल्का कहीं कहीं हमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, हाँ है प्रॉब्लम है। 13 में देखिए क्या प्रॉब्लम है, cos dy/dx इज इक्वल टू a है, कह रहा है कि y का मान 1 और x का मान क्या होना चाहिए 0, ठीक है ना। तो यहीं पे गड़बड़ दे दिया है, y का मान 1 नहीं, y का मान क्या होना चाहिए 2, ठीक है, तब जाकर के आंसर आएगा। 1 लेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैच नहीं करे। इतना इजी है कि पूछिए मत कितना इजी है। दिस इम्प्लाइज डेट cos इधर चला जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा ना जी, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x नहीं a। अब cos इनवर्स a माने कांस्टेंट है, जैसे 3 और 5 को जिस तरह बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन के, उसी तरह इसको भी बाहर रखें। लेकिन पहले अच्छा से लिख तो लीजिए, dy बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स a dx, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे ना। देखिए कितना ईजी तरीका से हम बना रहे हैं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा y, ये बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x नहीं,
कौन बाहर चला गया था, कॉस इनवर्स ए ना, तो सबसे पहले इसको एक्स कॉस इनवर्स ए लिख रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो बाहर गया है वो कॉस इनवर्स ए ही ना गया है। अब प्लस का क्या लगेगा, ठीक है। एक्स और वाई का मान रखिए, एक्स बराबर किस पर, 0 और वाई बराबर 2 पर, नहीं जी, तो रखिए वाई का मान 2 रखिए यहाँ पे, एक्स का मान 0 रखिए, कॉस इनवर्स ए आएगा, कांस्टेंट है, 0 से गुणा हो खत्म हो गया, तो सी का मान क्या आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 आएगा, इसलिए y बराबर क्या आया, y बराबर आया x कॉस इनवर्स a प्लस c मीन्स 2। दिस इंप्लाइज डेट क्या लिखा है ये, x कॉस इनवर्स a बराबर, बराबर के बाद क्या है y है ना, और 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना। दिस इंप्लाइज डेट अगर हम x को लेकर चाह रहे हैं तो इसके नीचे हो जाएगा ना, कॉस इनवर्स a बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, y माइनस 2 अपॉन एक्स, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा कॉस इनवर्स है तो इधर कॉस हो जाएगा ना, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन एक्स। देखिएगा आंसर क्या आया है, आंसर देखिए, इसमें a का मान निकाल दिए, आया ना, बिल्कुल। अरे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, सब आंसर है, हम लेकर के आए हैं बिल्कुल आंसर, नहीं जी, ए का मान निकाला है, उसमें y का मान कोई मतलब नहीं है उससे, कोई मतलब कहाँ ए ओ का मान नहीं निकाला गया है, ठीक है। 13 नंबर मतलब कुछ नहीं, नहीं एकदम इजी था। उसी तरह 14 नंबर भी है, एक सेकेंड, हाँ 14 नंबर क्या है, dy बाई डी एक्स इजक्ल टू वाई 10x, x बराबर 0, y बराबर 2, तो यहीं पे गड़बड़ है, y बराबर 2 नहीं होगा, y बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसमें क्या दिया था, y बराबर 2 दिया था ना, तो उसमें y बराबर 1 दिया होगा। आपने क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। आपने क्या दिया है, एक लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको भी सुधार लीजिएगा। तो दिस इंप्लाइड dy बराबर क्या हो जाएगा, y 10x dx हो जाएगा ना। दिस इंप्लाइड डेट y वाला इधर आ जाएगा, x वाला अपने जगह पे सही है, नहीं जी 10x सही है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसे होगा, है ना। अब देखिए 1/y का सब लोग जानते हैं कि log y होता है, 10x का इंटीग्रेशन नहीं पता होगा तो याद कर लीजिएगा log sec x होता है, ठीक है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, याद हो गया, बिल्कुल इसको याद कर, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन करने लगिएगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बहुत दिक्कत होगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा log sec x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेट y बराबर कितना रखना है, x बराबर 0 और y बराबर 1 पर, है ना। चलिए रखा जाए, y बराबर 1, तो यहाँ पे log 1 हो जाएगा, log 1 का मान सब लोग जानते हैं 0 होता है, नहीं जी, log यहाँ पे sec y का मान क्या रखना है 0, सॉरी y का मान, x का मान क्या रखना है 0, अब प्लस क्या हो जाएगा c, log 1 का मान क्या होता है 0, sec 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो sec 0 का मान भी क्या होगा 1 होगा, नहीं प्लस सी, फिर ये 1 आया तो फिर से क्या हो जाएगा 0, सब मिला जुला करके सी का मान क्या आएगा 0 आएगा ना, सी का मान 0, इसलिए फाइनली यहाँ से अगर निकालें हम तो क्या हो जाएगा, log y बराबर log sec x, अब प्लस सी का मान 0, log से log हट गया ना, तो क्या बचा, y बराबर क्या बचा, देखिएगा यही आंसर आया है क्या, y बराबर sec x, सिंपल सा आ गया ना, बना जैसे बनाइए, अगला हम बनाए। इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, बुक दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करें जिसका अवकल समीकरण इतना, वही अवकल समीकरण दे दिया है, dy बाई डी एक्स दे दिया, नहीं ठीक है, इसको बना रहे। अच्छा आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह इसी हो गया क्या, 11 तारीख से है एग्ज़ाम, थी क्या बोलते उसको, एक और एग्जाम है इसी 11 तारीख से। आज कितना तारीख है, आज तो अभी तो 4 तारीख है ना, तो 21 तारीख से होने वाला था ना, एक होगा मंथली, एक आप लोग का फाइनल वाला भी एग्ज़ाम आ गया है क्या, यही होगा फाइनल, उसके बाद फिर बोर्ड लगेगा। हाँ हाँ, उसका बोर्ड का, तो बोर्ड वाला एग्ज़ाम आप लोग का डेट निकल गया है, नहीं निकला है, 10 क्लास के कुछ लड़के बोल रहे थे, हम लोग देख देते हैं, पता नहीं है हम लोग। नहीं देखे,
वो लोग कह रहे थे हाँ 3 फरवरी से कह रहे थे कि 12 वालों का है उन लोगों का। अब पता नहीं, वही सब चिल्ला रहा। 10 वाला सुबह में पता है 10 वाले कह रहे थे सर आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है, एक बार में निकला है तो कुछ मोटिवेशन दे दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। हम कहें चलो ठीक है, देखो मोटिवेशन वगैरह कुछ होता है, उसका भी मायने रखता है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मान लीजिए कि हम आपको बता रहे हैं फिर 2 दिन के बाद वही काम स्टार्ट कर दीजिए, तो कोई फ़ायदा है नहीं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके जो माता पिता हैं, वही तो सबसे बड़े मोटिवेशन है। नहीं, मान लीजिए हम लोग को सुबह में उठना है तो अलार्म लगाना है, तो फिर से मम्मी बोलेंगी पापा बोलेंगे तब जाके लोग उठते हैं। लेकिन अगर मम्मी को उठने के लिए कोई अलार्म का ज़रूरत होता है? नहीं होता है। तो सबसे बड़ा अगर मोटिवेशन लेना है तो गार्जियन से लीजिए, जिनको ना तो उठाने की ज़रूरत है, ना तो ये बताने की ज़रूरत है कि आप दुकान पे जाइए, नहीं 2 रुपये कमाइए तो घर चलेगा, परिवार चलेगा। नहीं, ये सबसे बड़ा बात है। आप लोग खुद से सोचिए, ठीक है, कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, है ना। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे घर जा कर के काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं ना। ये सब बात है। खैर, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है, और क्योंकि अब दूसरा उपाय रह नहीं गया है ना, टाइम भी नहीं है ना। 15 नंबर क्या कह रहा है? तो अवकल समीकरण दे दिया है, बस इसी को मतलब रखना है ना, मिटाए नहीं का अभी। पंद्रह नंबर क्या दिया हुआ है? 15 नंबर इसमें वाई डैश सब किसी को पता होता है वाई डैश क्या है ना। 0 का मान 0 से गुजरना है, मतलब x का मान 0, y का मान क्या 0, c का मान निकालना है ना हमें, तो x y का मान पता, वही 0 का मान 0 दे दिया है चालाकी से, x बराबर 0 y बराबर 0 रखे c का मान। चलिए पहले इसको देखते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा e के पावर x साइन x, है ना। दिस इम्प्लाइज डैट dy बराबर क्या हो जाएगा e के पावर x साइन x dx। नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन x dx, है ना। तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा ना। इसको सजा के लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइन x लिखना पड़ेगा, तब जाके e के पावर x। u इंटू v का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसी से ये बदलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा देखा जाए। दिस इम्प्लाइज डेट y बराबर क्या हो जाएगा? साइन x बाहर आ जाएगा, किसका इंटीग्रेशन होने लगेगा? e के पावर x का, फिर क्या लगेगा? माइनस, फिर जो छोड़े थे उसका क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर जो इंटीग्रेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, है ना। और फिर होल इंटीग्रेशन, नहीं जी, संपूर्ण सबका क्या इंटीग्रेशन, ठीक है। इसे बिल्कुल घबराना नहीं है, बता दे रहे हैं। इसका यूज आएगा, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन x e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x माइनस ये साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? cos x, e के पावर x का तो e के पावर x से हो जाता है, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, नहीं इसका सॉरी इंटीग्रेशन होगा। y बराबर साइन x इंटू ई के पावर x माइनस, अब इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, माइनस को भूल जा रहे हैं, ठीक है ना, केवल इसको। तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर रखेंगे ना, और फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे? e के पावर x का। फिर हम क्या करेंगे ना कि जो छोड़े हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर जो इंटीग्रेशन है वो तो ये है, ठीक है। और फिर सबका हम क्या करेंगे? सबका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ब्रैकेट क्या हो गया? ठीक है, चलिए, इससे घबराना नहीं है देख करके, बाप रे इतना बड़ा है कैसे बनेगा, बन जाएगा, उतना भी थी नहीं है। चलिए, दिस इम्प्लाइज डेट y बराबर क्या हो जाएगा? e के पावर x साइन x, नहीं सजा के लिख रहे हैं, माइनस क्या हो जाएगा? cos x, और e के पावर x का क्या हो जाएगा? e के पावर x, फिर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और cos x का होल इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे क्या? इसका होल इंटीग्रेशन नहीं जी, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन है तो क्या हो जाएगा? माइनस ना साइन x होगा, और इंटू ई के पावर x का क्या हो जाएगा? e के पावर x, फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डेट y बराबर क्या हो जाएगा? e के पावर x साइन x माइनस e के पावर x cos x, और फिर प्लस माइनस क्या? e के पावर साइन x इंटू ई के पावर x dx, सही है ना, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। दिस इम्प्लाइज डेट y बराबर e के पावर x साइन x
माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं क्या। समीकरण फर्स्ट को देखिए तो अच्छे से, समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, जहाँ पे ये है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, वाई। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स, हम साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी वाई लिख सकते हैं, ठीक है। वाई इधर आएगा तो टू वाई हो जाएगा, 2y इजिकल टू ई के पावर एक्स कमन ले लीजिए तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक चीज़ और हम भूल गए, यहाँ पे प्लस का क्या रहता है, सी रहेगा, नहीं जी प्लस का सी रहेगा ना, इंटीग्रेशन लास्ट हो जाएगा तो, है ना, प्लस का सी रहेगा। x बराबर किस पर, 0, y बराबर भी 0 पर, ठीक है ना। मान रखिए 2 इंटू 0 ई के पावर 0 साइन 0 कॉस 0 प्लस सी, क्या लगता है ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। ई के पावर 0 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा सी। हमको लग रहा है सी का मान 1 आएगा, आपको क्या लग रहा है, नो 1 आएगा ना, बनाए क्या, कैसे 1 आएगा, देखिए तो कैसे 1 आएगा, 0 0 1 प्लस सी, इधर सब मिला जुला क्या बचा, माइनस का 1 बचा प्लस क्या बचा, सी बराबर 0, सी का मान 1 नहीं आ गया, तो सी का मान 1 आ गया, इसलिए फाइनली जो 2y बराबर आएगा, नहीं e के पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आप प्लस का 1, वो इधर से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 1 हो जाएगा ना, 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e के पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या लगता है, देखिए तो मिलाइए फॉर्मूला, क्वेश्चन आंसर मिलाइए, सेम टू सेम यही आया है, एक रेट कि कुछ इधर उधर भी आया है, हम लिए तो 15 नंबर है ना, हाँ बिल्कुल यही आया है, 2y माइनस 1, हाँ ई के पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। क्या है, कुछ तो नहीं है, बना लीजिए, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है।